नमस्ते इंडिया। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब हम लोग वहां पहुंच गए हैं, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में भी हम सेन होजे पहुंचे हैं। वो मैंने एक अपने वीडियो में भी बताया, उसमें शायद ठीक से आपको होगा। ये बे एरिया बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। दुनिया की सारी जो आपको दिखती हैं, जो भी आप यू नेम कंपनी, गूगल हेडक्वार्टर है, नासा का। कल नासा गए थे। नासा भी अपने में काफी वो है। नासा की एयर स्ट्रिप भी वो है जहाँ पे वो सब उनके अंतरिक्ष, जहां से अंतरिक्ष को संभालते हैं, वो प्लेटफॉर्म है। और बड़ी चीज है नासा नासा की एक विंड विंड मिल नहीं बोलते हैं उसको, विंड का कुछ उनका एक है। बड़े बड़े वो हैं। गूगल ने जिस तरह से अपने को करके रखा हुआ है, मैं जहाँ होटल में रुका हूँ उसके ठीक सड़क के उस पार पेपॉल का ऑफिस है। मतलब आप कहीं पर भी हाथ रख दीजिए, आपकी जो दुनिया की बेहतरीन आईटी कंपनीज है वो सब यहाँ है। कैलिफोर्निया बहुत समृद्ध है। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। लेकिन कल मैं दो जगह स्पष्ट रूप से, दिन में मैं हम लोग सुबह हमारा जहाज पहुंचा, तो फर्स्ट हाफ में तो हम सिलिकॉन वैली का एक जनरल चक्कर लगा लिए, प्रमुख जगहों पे गए। सेकेंड हाफ में, अच्छा मैं दूसरी चीज बताता बताता चलूं। कैलिफोर्निया यहाँ की सबसे बड़ी स्टेट है। तो कैलिफोर्निया में अच्छा, 50 स्टेट में हर स्टेट से दो दो सेनेटर जाते हैं, तो 100 सेनेटर होते हैं। यहाँ एक कांग्रेसमैन होते हैं। जो मैंने कांग्रेसमैन का एक, जो भारतीय मूल के कांग्रेसमैन थे जो इलेक्शन लड़े थे डैलस में, उनका अलग से मैं किया हूँ, वो उस पर चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन कांग्रेसमैन पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो कैलिफोर्निया इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, विच सेंस जो 54, विच सेंस 54 कांग्रेसमैन टू कांग्रेस। 435 कुल कांग्रेसमैन हैं, उसमें से एक स्टेट 54 जो भेजती है वो कैलिफोर्निया है। मतलब समझ लीजिए यूपी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश 80 आते हैं 543 में, यहाँ से 54 आते हैं आउट ऑफ 435। तो ये मैं ऐसे आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ, बड़ी स्टेट है। दूसरा, कल मैं एक जगह गया, और वो शायद कोशिश थी, मैं हर एक से कहूंगा सिलिकॉन वैली से, मतलब अगर आपके पास एक ही ऑप्शन हो कि आपको एक चीज देखनी है, सिलिकॉन वैली के स्टैनफोर्ड, प्लीज गो टू स्टैनफोर्ड। और सब अगल बगल है, सब सबब्स हैं। स्टैनफोर्ड गया। 1884-85 में एक एक यूनिवर्सिटी बनती है। उसका मैंने उसके वीडियोस लगाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर देखिए, अमेरिका थोड़ा आना महंगा है, जगह महंगी है, लेकिन अगर कोई अमेरिका आए तो लोग कुछ भी कहें, न्यू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड टावर, ये सब जरूरी है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में भी है। स्टैनफोर्ड आइए, प्रिंसटन जाइए, मतलब हार्वर्ड जाइए, कैम्ब्रिज जाइए, एमआईटी, आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत सी पॉजिटिविटी भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी खींच भी होगी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते। मतलब हम तो उस परंपरा से आते हैं, गुरुकुल परंपरा से आते हैं। लोग रखते हैं हम क्यों पिछड़ गए, हम क्या, कहाँ गलती हुई अपने से। स्टैनफोर्ड को मैं कहूंगा कि अ, मैंने जितना देखा, मतलब हिंदुस्तान में अगर कोई आ रहा है तो उसको ताजमहल देखना जरूरी है, कुतुब मीनार देखना जरूरी है, लाल किला देखना जरूरी है। इसका टूरिज्म वैल्यू वो है स्टैनफोर्ड की। लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या, मैं कम से कम स्टैनफोर्ड को वो टूरिज्म वैल्यू देखता हूँ। आप उसकी बिल्डिंग जाके देखिए, उसका एम्फी थिएटर देखिए, उसके सारी चीजें आप देखिए, जिस तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ है, अद्भुत है। अद्भुत मतलब अद्भुत। तो हम लोग शाम को स्टैनफोर्ड थे। एक अच्छी चीज ये हो रही है कि यहाँ आजकल सूरज 8 बजे शाम के बाद ढल रहा है। अ, और अमेरिका में 3 टाइम जोन है। हम सबसे इस समय जो आ गए हैं, जो करीब करीब 11:30 घंटे हिंदुस्तान से आगे या पीछे, जैसे जिसका मन करे। हम तो पीछे कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह और शाम का अंतर है। मतलब जब मैं, यहाँ शाम हो रही है तो वहां सुबह होती है, यहाँ शाम होती है, और वो हमसे आगे चलता है हिंदुस्तान। तो वी आर बिहाइंड, बिहाइंड 12.5 आवर्स, माफ कीजिएगा, 12.5 घंटा पीछे है। तो अभी के लिए इतना ही। एक दो और वीडियो पीछ के रह गए हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आगे उसको कैचअप करूं। 2 दिन 3 दिन के अंदर वापस हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी है। पॉलिटिकल उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन शायद वहां पहुंच के, उससे पहुंचने से पहले भी जो देश में हुआ है उसके लिए कंसर्न है, चिंतित है। अ, मन वही अटका हुआ है ऐसे समय में देश में। लेकिन स्टैनफोर्ड को देखिए, और इस तरह से देखिए कि
दुनिया अगर में अगर शिक्षा की कोई बात होती है, तो ये कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, जिनको टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा देना चाहिए। हम लोग वेमो आए हैं। ये वेमो गूगल की जो कार लॉन्च किए हैं, वेयर इट इज़ कोई आदमी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, और उसको यही वेमो का हेडक्वार्टर है। और ये अद्भुत चीज़ है। ये कुछ इनकी सर्विस ये है कि जैसे ये ऊपर तक आपको दिखा दे रहे हैं, और इनकी सर्विस ये है कि जब आप आएंगे तो देयर विल बी नो वन। आप कार बुलाइएगा उबर की तरह, और वो कार वाला मतलब बिना ड्राइवर की एक गाड़ी आ जाएगी उबर की तरह। जहाँ जाना है वो आप वो कर दीजिए, बिना ड्राइवर की गाड़ी में आप बैठ जाएंगे, और बैठ के आपको जहाँ जाना है। ये हम लोग अब आज सैन होजे बोलते हैं, वैसे तो लिखते हैं JOSE, सैन जोजे, लेकिन शायद मैक्सिकन भाषा में जे नहीं होता है, वो ह होता है। तो सैन होजे है मैक्सिकन। यहाँ स्टैनफोर्ड आ गए हैं। ये शाम हो गई है, और उसकी मेन बिल्डिंग जहाँ पे सामने चर्च देख रहे हैं, स्टैनफोर्ड की मेन बिल्डिंग, ये हुअर टावर है। हुअर का नाम सुना होगा, उसका किस्सा बताते हैं। और ये सारा एक पैनोरामिक व्यू सामने से आए हैं। थोड़ा आज कोई सेरेमनी है, तो इसलिए लोग उसको दिखा रहे हैं, और हम लोग शायद चलें थोड़ा चर्च की तरफ। आइए चर्च की तरफ चलें। सामने चर्च है, बंद है, लेकिन सामने दिख रहा है चर्च। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आने में अपना ही एक जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं इंडिया में, बहुत क्रेज है। अपने बहुत साथ के लोग यहाँ इस यूनिवर्सिटी आए हैं, यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक। ये स्टैनफोर्ड की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। 1887 में कॉर्नरस्टोन ऑफ इस 17 की टोटल इस यूनिवर्सिटी का पास इसमें 2200 एकड़ ज़मीन है। और ये सब पुरानी बिल्डिंग जहाँ से 1887 मई 14 हम आज से 2-3 दिन बाद ये शुरू हुआ। ये उसका शुरू का मेन कोर्ट था, जिसको आप देख सकते हैं। वो हिस्ट्री कॉर्नर है, लैंग्वेज कॉर्नर है, जियोलॉजी कॉर्नर, मैथ कॉर्नर, और मेमोरियल। इस तरह से ये शुरू में था, अब तो बहुत बड़ी हो गई है, इट इज़ ह्यूज यूनिवर्सिटी। और ये इसकी यहाँ की हिस्ट्री है, कैसे जो सीनियर स्टैनफोर्ड थे उनका मेमोरियल है, जूनियर स्टैनफोर्ड का की डेथ के बाद ये सब शुरू हुआ। खैर, क्या क्या समेटूं क्या नहीं, ये इनका थिएटर है, और ये वो थिएटर है मतलब, और मेन ऑडिटोरियम है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग और ये सब लोग आते हैं, ठीक हूवर इंस्टीट्यूट के सामने। हूवर इंस्टीट्यूट इनका थिंक टैंक है, और ऐसा थिंक टैंक जिसकी इंडिपेंडेंस है। मतलब ये देखिए, गैरसन प्रॉम्प्ट, ये लोग अपना कुछ यहाँ आके लिखते रहते हैं। बिल्कुल फ़र्क, यूनिवर्सिटी में भी आप एक फ़र्क तरह का माहौल देख सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है। इस समय हब ऑफ बे एरिया में खड़े हैं। ये पूरा सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली के समझिए बीच पर खड़े हुए हैं, और सिर्फ यहाँ केवल और केवल आपको मतलब कंप्यूटर रिलेटेड, IT रिलेटेड सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये हयात का एक बड़ा होटल है, वो दिखा दूँ। हयात इसलिए बोले कि हयात सेंट्रिक है। हमारे एक मित्र हैं सतीश झा जी, उनको हयात ही पसंद है। उनको लगता है कि हयात के बिना और कोई होटल नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द प्लेस। अवजित दा हैं हमारे सेल में, हमारे सीनियर थे। ही इज़ आवर गाइड हियर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बर्थ प्लेस ऑफ सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे अभिजीत दा मुझे लेके आए हैं। और वो मैं पूरी हिस्ट्री है यहाँ, द मूवमेंट, जो सपना सिलिकॉन वैली का था, वो सपना यहीं देखा गया, यहीं से शुरू हुआ।
और वो 391 एक वहाँ का लैंडमार्क वो है। अगर आप सिलिकॉन वैली आ रहे हैं, सामने देखिए अगर देखें तो पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये तो सामने डीन लीजिंग वाला है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लेकिन ये सपना यहीं देखा गया था। और एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ नीचे कुछ आपको, किस ईयर में कैसे ये शुरू हुआ वो एक अच्छी कमेंट्री है। इट ऑल स्टार्टेड इन 1955, 56, 57, 58 में। वो लैंडमार्क पूरा आपका कौन कौन आता गया, शॉकले सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी, फेयरचाइल्ड का सेमीकंडक्टर, फिर वो कैसे बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो कैसे बढ़ता गया, ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे है। और 1970 तक का है, उसके बाद तो दुनिया बदल गई। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कोशिश करेंगे कि आप थैंक यू सो मच। जय हिंद।